नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुनिया में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर आने का ऐलान कर दिया है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस समय इंडोनेशिया कोरोना के मामलों में एशिया का एपिक सेंटर बना हुआ है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में भारत से भी ज़्यादा संक्रमण नए मिल रहे हैं। भारत में गुरुवार को 39,071 जबकि इंडोनेशिया में 56,757 केस सामने आए हैं। वहां अब तक संक्रमण के 27,26,803 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 21,76,412 लोग रिकवरी हो चुके हैं। वहीं 70,192 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी कुल 50 राज्यों में से 19 में हालात खराब है। उन राज्यों में पिछले 24 दिनों में संक्रमण के मामले में 350% का बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और हालत की गंभीरता को देखते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को भी यहाँ मास्क लगाना होगा। और वहीं बात करें रूस की, तो रूस भी इस समय कोरोना महामारी से दुनिया का 5वां सबसे प्रभावित देश है। पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से नए संक्रमण देखने को मिले। वहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 24,702 नए मामले सामने आए। और रूस में अब तक कोरोना के कुल 58.82 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही करीब 1.40 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अहम जानकारी दी गई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में कहा कि 12 से 18 आयु वर्ग के लिए परीक्षण पूरा होने के करीब है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोवैक्सीन के परीक्षणों को पूरा होने दे। यदि संपूर्ण परीक्षणों के बिना बच्चों को टीके लगाए जाते हैं तो ये खतरनाक होगा। और वहीं आपको बता दें कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल की आयु वर्ग को लगनी है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने पिछले दिनों कहा था कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल करीब करीब पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक या अगस्त में 12 से 18 साल के बच्चों को इसे लगाए जाने की शुरुआत हो सकती है। और उन्होंने आगे कहा था कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का है। डॉक्टर अरोड़ा ने यह भी कहा था कि ICMR के एक अध्ययन के मुताबिक तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। ऐसे में हमारे पास देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए अभी समय है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर एक हल्फनामे में कहा था कि DNA टीका विकसित कर रहे हैं। जायडस कैडिला ने 12 से 18 साल के आयु समूह पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद ये टीका निकट भविष्य में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकता है। और वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले शख्स से पूछताछ में अहम जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार हुए सेना के नायक परमजीत ने पूछताछ में खुलासा किया कि साल 2018 से वो हबीब उर रहमान के जरिए पाकिस्तान ISI के लिए काम कर रहा था। सेना की जासूसी करने के लिए हर महीने ISI परमजीत को 50,000 रुपये महीना भेजती थी। लॉकडाउन में भी परमजीत को ISI ने 20,000 रुपये भेजे थे। ये तमाम पैसे हर महीने परमजीत की बहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते थे। और कोर्ट से परमजीत की 9 दिन की क्राइम ब्रांच को रिमांड मिली है
और पूछताछ में जरूरी लगा तो क्राइम ब्रांच हबीबुर रहमान और परमजीत को पोखरण और आगरा भी लेकर जाएगी। पूछताछ में परमजीत ने बताया है कि वो 6 मोबाइल इस्तेमाल करता था। ये 6 मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी आईएसआई के भेजे गए पैसों से खरीदे गए थे। आज परमजीत और हबीबुर रहमान से कई घंटे मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। हबीबुर रहमान को पोखरण में फिलहाल सेना में मीट सप्लाई करने का टेंडर मिला हुआ था। इसके पहले मिले टेंडर में सेना को सब्जी सप्लाई करता था। वह मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला है।